हाँ नमस्कार। आप देख सकते हैं मैं हूँ इस समय करोल बाग चाइना मार्केट में, जहाँ कृष्णा केमिस्ट में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनके यहाँ एक मशीन लगी हुई है जिसमें कोई भी व्यक्ति आसपास का सैनिटाइज हो सकता है निःशुल्क। आप देख सकते हैं इस मशीन की कीमत लगभग 20 से 25 हज़ार बताई जा रही है, जो इन्होंने मुफ्त में समाज सेवा के लिए रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके यहाँ जनता भी आती है। और आपको मैं अभी दिखाना चाहूँगा कि सैनिटाइज किट से आप सैनिटाइज होंगे कैसे। तो कहीं आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आप ये भी आप देखें कि इस मशीन में देखो एक व्यक्ति जा रहा है जो सैनिटाइज हो रहे हैं, जैसे किस प्रकार से हो रहे हैं आप देख सकते हैं। आइए हम जानना चाहेंगे इसकी विशेष जानकारी कृष्णा केमिस्ट के ऑनर कृष्ण कुमार गौतम जी से। क्या वो कुछ कहते हैं, डिटेल जानकारी आपको देंगे कृष्ण कुमार गौतम जी। तो जी हाँ, आइए हम रूबरू कराते हैं कृष्ण कुमार गौतम से। देखिए हमारी जनसंसद मैं हूँ दीनानाथ, आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि करोल बाग के चाइना मार्केट में कृष्णा केमिस्ट का नाम हमेशा चर्चा में रहा, जब से लॉकडाउन का चौथा चरण की समाप्ति हुई और पाँचवें चरण की अनलॉक 1 स्टार्ट होने के पहले भी करोल बाग की केमिस्ट की जो दुकान है, जो कृष्ण कुमार गौतम उसके ऑनर माने जाते हैं, वहाँ की इस बात को चर्चा लेके रही है कि उस मार्केट के आसपास के जितने लोग भी उस दुकान के सामने से जाते हैं, कोई भी अपने आप को सैनिटाइज कर सकता है उनके उस मशीन से, जो उसमें कोई सेवा शुल्क नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने आयुष्मान काढ़ा का भी वितरण किया है, जो भी मुफ्त में इस क्षेत्र की जनता को इन्होंने देने का काम किया है। आइए हम जानना चाहेंगे कृष्ण कुमार गौतम जी से क्या कुछ कहते हैं और कैसे इन्होंने इस चीज़ को झेल पाया है इस महामारी के संकट में, जहां की आर्थिक संकट से पूरा देश त्रस्त है। मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस आर्थिक महामारी में जहाँ पूरा देश परेशान है, वहाँ आपके लिए मुफ्त योजना चला करके कैसे जनता की सेवा कर पा रहे हैं? आपके पास धन कहाँ से आ पा रहा? धन की बात है, क्योंकि धन कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं लगता है इसमें, ठीक है ना। एक आयुष्मान काढ़ा बनाने में कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, क्योंकि यही हमारी कस्टमर है जो 2 पैसे हमें दे के जाती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ ना कुछ करें। और बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगता, 500 या 700 रुपये में आपका काढ़ा बन जाता है, जिसमें 400 या 500 आदमियों का काढ़ा आराम से बन जाता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें यह है कि एक पहल की ज़रूरत है, मन की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, बस मन आपका अगर है तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। सर ये मशीन लगाने में कितने का खर्चा आया होगा? इस मशीन को लगाने में भी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आया, 20 से 22 हज़ार रुपये का खर्चा आया है, और कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है एक दुकान के लिए जहाँ सालों साल से हम बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि जब हम कस्टमर के लिए कुछ कर सकते हैं, और केवल कस्टमर्स के लिए नहीं, ये हमारी भी सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि कस्टमर जब अंदर आता है तो अगर पूरी तरह सैनिटाइज होकर आएगा तो हम भी उससे बचे रहेंगे इस महामारी से, और हमारे कस्टमर भी बचे रहेंगे। तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस मन की आवश्यकता है कुछ अच्छा करने की। गौतम जी, जैसा कि दिल्ली में बहुत ही केमिस्ट की दुकानें हैं, लेकिन ये आपकी अनोखी पहल हुई है, ये आपने सीख कहाँ से पाए? आप कैसे समझ पाए कि ऐसा होना चाहिए था? सर ये सीख जो है हमारे फैमिली ने ही मुझे दिया है कि कभी भी अगर कोई भी समस्या देश पे या अपने परिवार पे या अपने आसपास के लोगों पे आए, अगर आप उसकी सेवा कर सकते हैं और उतने सक्षम हैं तो आपको करना चाहिए। ये मुझे परिवार से इस चीज़ की प्रेरणा मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर वाली आपको कहावत याद है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 महीने, इस 3 महीने से ये महामारी फैली हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हमसे जितना भी हो सकता है, केवल आपने काढ़ा की बात नहीं, इवन हमने स्टार्टिंग में जो है ये मास्क भी हमने 50 से 60 हज़ार मास्क हमने फ्री में बांटे हैं, और हमने कम से कम 500 लोगों को राशन भी फ्री दिया है अपनी तरफ से। और ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी को मन से अगर ज़रूरत, अगर मन हो किसी का, तो अच्छा काम करने में कोई बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, बस ये है कि आपके मन की ज़रूरत पड़ती है बस, और कोई बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं है। और इस महामारी में जो है ना, पता है कि हम लोगों को कोई ख़ास इसमें नहीं करना है, बस अपने आप को बचा के रखना है। इसमें मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र टाइम टू टाइम यूज़ कीजिए, हाथ को साबुन से धोइए, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती। गौतम जी, जैसे कि केमिस्ट लाइन में अनोखी पहल आप द्वारा है, तो इस पूरे देश के जितने केमिस्ट हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग कुछ ऐसा करें ताकि गरीब जनता या समाज के लोगों को कुछ राहत पहुँचे?
मैं केमिस्ट वालों को तो यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी अभी पब्लिक ऐसी है जो डॉक्टर के पास ना जाके केमिस्ट के पास आती है कि पैरासीटामोल जो जनरल आइट में है वो हम उनको देते हैं। तो हमारी पहल यही है कि अगर ये जो महामारी है इसमें डॉक्टर्स के बाद जो है जो आता है वो सबसे पहले केमिस्ट आता है। तो हमें लोगों को जागरूक करना है, जितने भी हमारे लोग हैं आस पड़ोस के लोग उनको जागरूक करना है और उनको बताना है कि भाई हाथ को साफ़ कीजिए और मास्क लगा के रखिए। बस ये छोटी सी पहल है, लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस लोगों को जागरूक करना है, बस और कुछ नहीं। देखा आपने जैसा कि ये थे कृष्ण कुमार गौतम, जिनका ये विचार कहीं ना कहीं बचपन से अपने घर के उस समाज से सीख के आए हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर और दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिएगा जनसंसद न्यूज।